किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी लोग बाज नहीं आते हमेशा मुंह फुलाने से। नमस्ते, मैं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी दोस्तों आपको सुनाता हूं। ये कहानी सुमित जी की, जो एक बर्फ बनाने वाले कारखाने में काम करते थे और जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे वहां पर बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे अधिकारी, कर्मचारी सब लोग जाते थे। और सुमित जी का एक रूटीन था, जब ये अपने ऑफिस उस वर्कशॉप में जाते थे, फैक्ट्री में जाते थे, तो अंदर जाते हुए ये जो गार्ड साहब थे उनको राम राम कहते हुए जाते थे, बाहर निकलते हुए राम राम काका कहते हुए निकलते थे। हमेशा का था, बड़े खुश होकर के मुस्कुरा करके उनसे बात करते थे। एक दिन सुमित जी जो थे फैक्ट्री में, जब शाम में निकलने का समय था तो इनको लगा कि एक बार फ्रीजर रूम में जाकर के देख आता हूं क्या हालत है। तो ये फ्रीजर रूम में गए हुए थे और वहां पर इनको थोड़ा समय लग गया, और क्योंकि छुट्टियों का समय था, लोग जल्दी में थे अपने घर जाने की, तो छुट्टियों का सीजन शुरू होना था, फटाफट लोग निकल रहे थे। किसी को लगा कि अंदर कोई नहीं है, तो वो बाहर से दरवाजा लगा करके चला गया फ्रीजर रूम का, और अंदर सुमित जी जो थे वो अटके हुए थे अपने काम में। सुमित जी को पता नहीं था कि कोई गेट लगा के चला गया। जब ये काम फिनिश करके वापस आए दरवाजे की तरफ, तो देखा बाहर से दरवाजा लगा हुआ है। सुमित जी खटखटाने लगे, अपनी पॉकेट देखी तो फोन भी नहीं था, क्योंकि फोन डेस्क पर रखा हुआ था, वहीं छोड़ दिया था। सुमित जी को टेंशन हो गई कि अब क्या होगा, मैं तो फंस गया हूं, सब लोग चले गए हैं। वो दरवाजे में छोटा सा ग्लास बना हुआ था, उस ग्लास से बाहर की तरफ देखा, कोई नहीं दिख रहा था, सन्नाटा हो रहा था। और फ्रीजर रूम में ठंड बढ़ती चली जा रही थी, टेंशन बढ़ती चली जा रही थी कि अब जान जाने वाली है। सुमित जी को लग रहा था कि वैसे भी छुट्टियों का सीजन शुरू हो रहा है, शायद ही कल कोई आए, और अगर कोई आया भी तो पता नहीं कब आएगा, कब दरवाजा खोलेगा। मेरे पास तो फोन भी नहीं, मैं कैसे बुलाऊं किसी को मदद के लिए। दिमाग खराब हो गया। चारों तरफ बर्फ थी तो ठंड बढ़ती चली जा रही थी, ठिठुरन होने लगी। कोने में जाकर के दुबक करके बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मुझे बचा लो, मुझसे जो पाप है उनके लिए मुझे क्षमा कर दो। मुझे पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी कि मैं यहां पर आज फंस गया हूं। बीवी बच्चों को संभालने वाला मैं ही हूं, कोई सहारा नहीं रहेगा उनका, मैं चला गया तो मेरी जान ऐसे मत लो, मुझे ऐसी मौत मत दो। बहुत कुछ कहने लगे और ऐसे प्रार्थना करते करते आधा 1 घंटा बीत गया। 1 घंटा करीब बीता होगा कि अचानक से खटखट की आवाज आई। अब इनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि जाकर के देखें दरवाजे पर कौन है। दरवाजा खुला और गार्ड साहब अंदर चले आए। सर जी आवाज दे रहे थे। गार्ड साहब ने देखा अंदर तो कोने में दुबक करके सुमित जी बैठे हुए थे, ठंड के मारे जान जा रही थी। बिना देरी के गार्ड साहब इनको बाहर लेकर के आया, हीटर के पास में बैठाया, और थोड़ी देर बाद जब सुमित जी की जान में जान आई, सांस में सांस आई, तब पूछा गार्ड साहब ने कि साहब आप कैसे फंस गए थे। सुमित जी ने कहा वो तो मैं फ्रीजर रूम में कुछ देखने के लिए गया था, किसी ने बाहर से दरवाजा लगा दिया, पर आप मुझे बताओ कि आपको कैसे पता चला कि मैं अंदर हूं। यहां तो इतने सारे लोग आते हैं, आपको कैसे पता चला कि मैं अंदर हूं और आप मुझे ढूंढते ढूंढते चले आए। गार्ड साहब कहने लगे कि अरे साहब आप ही तो जो इतने प्यार से बात करते हो, कुछ ही लोग हैं यहाँ पर जो मुझसे ढंग से बात करते हैं, वरना सब लोग नजरअंदाज करके, इग्नोर करके चले जाते हैं। आप आते हो सुबह सुबह तो राम राम कहते हो, जाते हो तो राम राम काका कहते हो। आज सुबह का राम राम तो मैंने सुन लिया था, जाते हुए का राम राम काका नहीं सुना था। मैं उसी का इंतजार कर रहा था। मुझे लगा शायद आप किसी काम में अटके हो, बहुत देर हो गई तो मुझे लगा कोई अनहोनी ना हो गई हो, तो मैं अंदर कारखाने में देखना चला आया। आप कहीं दिखे नहीं, आपके डेस्क पर फोन रखा हुआ था, इसका मतलब आप अंदर ही हो। मैं आपको ढूंढता रहा, फिर मुझे लगा कोई बड़ी बात तो नहीं हो गई, इसलिए मैं फ्रीजर रूम की तरफ चला आया। वैसे तो दरवाजा बाहर से लगा हुआ था, लेकिन फिर भी कोई अनहोनी का अंदेशा मुझे हो रहा था, इसलिए मैंने दरवाजा खोल के अंदर देखा, और भगवान की कृपा थी कि आप सुरक्षित मिल गए। सुमित जी कहने लगे कि गार्ड साहब आपका धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली आज, वरना मेरी मौत हो जाती। गार्ड साहब हंस के कहने लगे नहीं मैंने जान नहीं बचाई, वो तो राम राम कहते हो ना आप, राम जी ने आपकी जान बचाई है। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार ये कहता है कि नमस्कार करना, राम राम कहना, अभिवादन करना सबका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता कौन आदमी कब आपके काम आएगा, और राम राम कह रहे हो, प्रभु का नाम ले रहे हो, तो प्रभु तो आपकी रक्षा कर ही लेंगे। अभिवादन करना, ग्रीटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हम में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि तो मुझसे छोटा है, इससे बात करके मेरा क्या फायदा होगा, इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, अपने आप को हम सुपीरियर समझते हैं। हम भूल जाते हैं कि सब लोग जो हैं एक जैसे ही हैं, हम सब उनकी संतान हैं। आपस में प्रेम रखिए, अपनों से नीचे वाले का भी ख्याल रखिए, क्योंकि जब आप सबका ख्याल रखते हैं तो ऊपर वाला हम सबका ख्याल रखता है। प्रभु हम सबको संभाल लेते हैं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है www.rjkartik.in, जाइएगा, कुछ कोर्सेज वहां पर लॉन्च किए।